हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 139 से आगे। विनयी, विनयी भगवान का गुण है। औद्धत्य परिहारीयः कथ्यते विनयित्यसौ। औद्धत्य परिहारीयः कथ्यते विनयत्यसौ। थोड़ा सा माइक से दूर बोलिएगा, नहीं तो वो आवाज फट जाती है। औद्धत्य परिहारीयः कथ्यते विनयित्यसौ। औद्धत्य परिहारीयः कथ्यते विनयत्यसौ। ठीक है। जो औद्धत्य को निवारण करता है वह विनयी कहलाता है। ये एक निषेध मुख से व्याख्या हो रही है। जो औद्धत्य, उद्धता समझते, औद्धत्य मतलब होता है, मतलब उद्दंडता। उद्दंडता नहीं कहेंगे, औद्धत्य मीन्स एरोगेंस। यस, एरोगेंस, जो एरोगेंस का जो निवारण करे वो विनयी कहलाता है। ये निषेध मुख से। अच्छा कौन है? जो बुरा नहीं है वो अच्छा है। इस तरह से न्यूट्रल कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे निषेध मुख से व्याख्या किया था। जैसे निष्ठा मतलब विक्षेप का भाव। जिस व्यक्ति की स्थिति में विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसे निष्ठा कहते हैं। तो इस तरह से आप बता रहे हैं, यह औद्धत्य परिहारी, जो उद्धत्तपन का निवारण करने वाला होता है, एरोगेंस का निवारण करने वाला होता है। एरोगेंस समझ में आता है आप लोग को? एरोगेंस, उद्धत्तता नहीं समझ में आ रही तो एरोगेंस इंग्लिश वाले तो सब जानते हैं, समझ में। घमंडी, 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 और जो घमंडी पने का निवारण करने वाला होता है। अब तो समझ में आ रहा है। घमंड, घमंड और विनय तो समझते हैं ना, अलग अलग। नम्र होना और घमंड होना ये अलग अलग अंतर होता है। असौ विनय इति कथ्यते, वह विनयी ऐसा कहलाता है, इस प्रकार से कहा जाता है। यथा माघ काव्ये शिशुपाल वधे 13.7, माघ काव्य में कहा जा रहा है, इसका श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। अवलोक एव नृपतेः सुदूरतो, अवलोक एव नृपतेः सुदूरतो, रभसाधृतादवतुरितुम् इच्छतः, रभसाद्रथादवतरितुमिच्छतः, रभसाधृतादवतरितुमिच्छतः, रभसाद्रथादवतरितुमिच्छतः। अवतीर्णवान् प्रथमात्मना हरिः, अवतीर्णवान् प्रथमात्मना हरिः, विनयं विशेषयति सम्भ्रमेण सह। विनयं विशेषयति सम्भ्रमेण सह। आया तो नहीं? आया तो नहीं, जबरदस्ती कर रहे थे हम, जबरदस्ती ट्यून बिठा रहे हैं, आ नहीं रहा है। माघ काव्य में श्री कृष्ण के विनयी गुण का इस प्रकार वर्णन है। श्री युधिष्ठिर को दूर से देखते ही जल्दी ही श्री कृष्ण रथ से उतरने की इच्छा करने लगे और उनके कुछ कहने से पहले अपने आप ही रथ से उतर पड़े। उन्होंने तो अतिशय आदर द्वारा विनय को भी विभूषित कर दिया, अर्थात श्री कृष्ण ने अतिशय विनय का प्रदर्शन किया। देखिए, हमको पूरा कंटेक्स्ट तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बात समझ में ऐसी कुछ आ रही है कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया होगा राजसूय यज्ञ के लिए, तो आए होंगे, तो भगवान युधिष्ठिर महाराज उनको रिसीव करने के लिए आए होंगे ना, श्री कृष्ण भगवान को। तो वो देखते ही वह स्वयं रथ से उतर गए। पहले भगवान श्री कृष्ण उतर गए, ये बात बोल रहे हैं। सुदूरतः, सुदूर से ही, नृपते अवलोक एव, श्री युधिष्ठिर को देखते ही, मतलब ये भी उम्मीद नहीं कि जो हमको बोले कि उतरो भैया, ऐसे कर कुछ नहीं, केवल देखते ही। रभसात रथात अवतरितुम, रभसात मतलब जल्दी से, और रथ मतलब रथ से उतरने की इच्छा करते हुए, हरि श्री कृष्ण प्रथमम आत्मना, पहले ही अपने आप ही, अवतीर्णवान रथ से उतर पड़े। ये थोड़ा समझिए कि रथ से उतरकर ग्रीट करने के लिए चले गए, मतलब उनका अभिवादन करने के लिए गए। पर युधिष्ठिर महाराज का मतलब देखिए, अब रथ वाला, रथ के क्या सिस्टम है समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जैसे कार है, अब कोई महान व्यक्ति है तो किसी घर में आया
तो कार से उतरेगा नहीं, कोई व्यक्ति आएगा वो खोलेगा। होता है क्या नहीं होता है? इस जगत में गुरु महाराज आते हैं तो ऐसा तो नहीं वो तुरंत उतर के आ जाते हैं। वो आते हैं तो उससे पहले लोग वेट कर रहे होते हैं और गेट खोलते हैं, वो लोग कार का गेट खोलते हैं, फिर ये सिस्टम है ना। कोई भी महान व्यक्ति आते हैं। अच्छा, भगवान से महान कौन है? भगवान से महान तो कोई भी नहीं है, लेकिन भगवान ने ये अपेक्षा नहीं करी कि हमको रथ में अगवानी कहते हैं, अगवानी करने के लिए कोई आए और हम पहले आगे पहुंचे, एस्कॉर्ट हो, यस, वो सब नहीं। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, रथ से सामान्यतः सारथी रथी को उतारता है, पहले सारथी उतरता है फिर रथ से रथी उतरता है। ये सिस्टम था ना हमेशा। महाभारत के युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध में शाम के समय युद्ध के बाद, ये संग्राम के बाद जो भी कह लीजिए, उस दिन के युद्ध के बाद में अर्जुन से पहले श्री कृष्ण उतरते थे और उसके बाद वो अर्जुन को उतारते थे। तो भगवान ने सब कोई अपेक्षा नहीं करी, खुद उतर के खट से, क्योंकि वहां भाव क्या है कि मैं छोटा भाई हूं और ये बड़े भाई हैं। यहाँ वो भाव नहीं रख रहे हैं कि मैं तो जीवात्मा, ये तो जीवात्मा है, मैं तो भगवान हूँ, तो आए मेरी सेवा में, चरणों में आए, कहीं मेरे शरण में आपके आया हूँ वटेवर, इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखे। तो भगवान ने नम्र भाव रख रहे हैं, ये बात है प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं सह, उन्होंने, उन भगवान ने संभ्रमेणा, अतिशय आदर द्वारा, अपने अतिशय आदर के गुण के द्वारा, विनयम विशेष्यति, विनय को भी विभूषित कर दिया, अर्थात अतिशय विनय का प्रदर्शन किया। विनयम विशेष्यति मतलब विनय को विशेषित कर दिया, विशेष मतलब क्वालिफाइड, उसको सुंदर बना दिया, विनय को सुंदर बना दिया, अर्थात अतिशय विनय का प्रदर्शन किया। क्यों अतिशय विनय का प्रदर्शन किया? अब कितने बड़े हैं भगवान। अब जिनकी पूजा शिव जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उनकी महानता को क्या कह सकते हैं? जब वो 7 साल के थे तब ब्रह्मा जी आकर उनकी स्तुति की, आपको पता है? 7 साल ब्रह्म विमोहन लीला कब हुई है? आई कैन नॉट से एग्जैक्टली बट ईयर, बट अप्रोक्सीमेटली से 6-7 साल के होंगे। पूरा एक चैप्टर ब्रह्मा जी बोले हैं स्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की। तो बचपन में जिसकी स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं वो बड़ा होकर के कितना महान हो गया तो भगवान तो महान ही महान है, खाली बोलने की बात है। तो पॉइंट ये है कि भगवान इतने महान होने के बाद भी, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने के बावजूद ऐसा विनय प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये भगवान का विनय का गुण है। तो ईजी है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई टीका नहीं। ह्रीमान, ये इंटरेस्टिंग है। ह्रीमान कुछ छूटा तो नहीं ना? 35 के बाद 36 से आया, ठीक है। ह्रीमान का मतलब होता है जिसको लज्जा होती है। ह्री मतलब लज्जा, मान मतलब युक्त। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्ञाते, और इसमें अ है, यद्यपि हम बोल नहीं रहे हैं। एस दिख रहा है आपको? एस, इसे क्या कहते हैं? एस को अवग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन ये अ है यहाँ पर, जहाँ एस दिख रहा है ज्ञात के बाद अवग्रह कहते हैं। हाँ, तो ज्ञाते के बाद अ है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा अर्थ पे, इसलिए बोल रहा हूं। ज्ञाते स्मर रहस्यन्यैः, ज्ञाते स्मर रहस्यन्यै, क्रियमाणे स्तवेथवा, क्रियमाणे स्तवेथवा, शालिनत्वेन संकोचम, शालिनत्वेन संकोचम्, भजन ह्रीमान् उदीर्यते, भजन् ह्रीमान् उदीर्यते। ज्ञाते स्मर रहस्यन्यै, ज्ञाते स्मर रहस्यन्यैः, क्रियमाणे स्तवेथवा, क्रियमाणे स्थवेथवा, शालिनत्वेन संकोचम्, शालिनत्वेन संकोचम, भजन् ह्रीमान् उदीर्यते। भजन ह्रीमान् उदीर्यते। कंदर्प विलास के रहस्य को अन्य द्वारा ना जानने पर भी जो मानता है कि दूसरे ने उसे जान लिया है और इसलिए संकोच मानता है, तथा दूसरे के द्वारा स्तुत्य होने पर जो सुशील स्वभाव के कारण संकुचित होता है, उसे ह्रीमान कहते हैं। ये समझिए, किसी के उस व्यक्ति के हृदय में काम आया, तो काम मतलब वही कंदर्प विलास को कह रहे हैं। तो अब वो तो हृदय में आता है, तो कह रहे हैं कि दूसरे के द्वारा ना जानने पर भी
कि इस अमुक व्यक्ति के हृदय में काम आया है, व्यक्ति ये सोचे कि इसको पता चल गया कि मेरे हृदय में काम है, कंदर्प का मतलब विलास है, इसलिए संकोच करना। मेरे हृदय में काम है ये दूसरा व्यक्ति जाने और हम संकोच करें, वो नहीं बोल रहे हैं। नहीं जानने पर भी लेकिन ये सोचना कि वो जान लिया है, शायद जान लिया है, केवल संभावना से व्यक्ति संकोचित हो जाए। इस जगत में तो लोग ओपनली बातें करते हैं और कोई संकोच नहीं करते, तो निर्लज्ज हैं। कुछ लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? इतना लज्जापूर्ण है व्यक्ति कि अब कोई वो सोच रहा है कि सामने वाला शायद समझ गया है कि मेरा किसी स्त्री के प्रति कोई भाव आया है, तो वो लज्जित हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात पॉइंट क्या है कि दूसरों के द्वारा स्तुति होने पर वह संकोच का अनुभव करे। देखिए अद्भुत बात है कि यहाँ पर पेमेंट करते हैं जगत में लोग, नेता लोग, कि हमारी जय जयकार करो। ये निर्लज्जता है। पब्लिक में कोई व्यक्ति किसी की स्तुति कर रहा है तो व्यक्ति जो लज्जा से युक्त है वह संकोच करेगा, संकोच करेगा। आप जाकर के आगे देखेंगे चौथे स्कंद में भी पृथु महाराज जो कि भगवान के अवतार हैं, उनका गुणानुवाद हो रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो वो संकोच कर रहे हैं कि जब भगवान का यश है तो आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं, और ये सब कार्य तो मैंने भी किए भी नहीं है। तो ये महान पुरुष का ये लक्षण, ये सद्गुण है कि जब पब्लिक में स्तुति की जाए तो वह शर्मिंदा होता है। हरि मतलब लज्जा होना। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कि पब्लिक में जब गुणगान होता है तो व्यक्ति के कान कितने खड़े हो जाते हैं। आहा, ये पूरी बात क्यों नहीं कह रहा है, ये रुक क्यों गया, वयम तु ना वितृप्यामः, हमें तृप्ति नहीं हो रही, और सुनाओ और सुनाओ है कि नहीं? तो ये ऐसे भगवान नहीं है। अन्वय देखिएगा, अन्यैः दूसरों के द्वारा अस्मर रहस्य ज्ञाते। देखिए स्मर रहस्य मतलब, स्मर मतलब होता है कंदर्प, कंदर्प के रहस्य के संबंध में अज्ञाते, ऐसा समझिए। आ को पहले अलग कीजिए, स्मर रहस्य ज्ञाते, हृदय में स्मर के रहस्य को जान लेना, ये उसका आ लगा दीजिए, मतलब नहीं जान लेना। ठीक है। तो कह रहे हैं कंदर्प विलास के रहस्य को न जाने जाने पर भी जान लिया है ऐसा मानकर, ऐसी व्याख्या करनी पड़ेगी। अथवा ये एक केस, इस पे शर्मिंदा हो, अथवा स्तवे क्रियमाण, स्तुति किए जाने पर, क्रियमाण शब्द, हाँ, अन्यों के द्वारा स्तुति किए जाने पर, यानी कि 2 पॉइंट, अन्यों के ये माने कि अन्य जान गए हैं स्मर रहस्य को, यद्यपि वो जान नहीं पाए हैं, और दूसरा कि दूसरों के द्वारा स्तुति किए जाने पर शालीनत्वेन, सुशील स्वभाव के कारण, शालीन समझते हैं, शालीन अब हम व्याख्या नहीं कर सकता, शालीन समझते हैं आप लोग, शालीन यू नो दैट, सोबर, हम्बल, शालीन स्वभाव के कारण संकोच भजनम, संकोच को प्राप्त होने वाला ह्रीमान उदीर्यते, ह्रीमान कहलाता है। शालीन व्यक्ति अपना गुणगान पब्लिक में नहीं, अन्य लोग करते तो भी वह लज्जा से युक्त हो जाता है। तो ये लज्जा से युक्त का गुण का वर्णन हो रहा है। दुर्गम संगमनी टीका, कंदर्प विलास के रहस्य का अन्यों के द्वारा न जाने जाने पर भी दूसरों के द्वारा जान लिया गया है, ऐसा स्वयं ही मानकर उस कारण से संकोच को प्राप्त होने वाला, समझ में आ गया? ठीक है। अथवा स्तुति की जाने पर भी संकोच को प्राप्त होने वाला ह्रीमान कहलाता है, स्तुति की जा रही उसकी। ऐसा नहीं है कि अति स्तुति की जा रही है, स्तुति की जा रही है। अति स्तुति मतलब जो गुण नहीं है वो भी बोलना, अरे तुम तो अप्सरा जैसे सुंदर हो, अरे अप्सरा देख के आए तुम अप्सरा। तो अब अगर अप्सरा को देख के आते तो तुम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम कर रहे होते। तो स्वाभाविक सी बात है कि अप्सरा से तुलना जो है ये अति स्तुति है। फिर भी लोग मान लेते हैं हाँ मैं अप्सरा से सुंदर हूं, तुम देख के आई अप्सरा को तुम भी नहीं देख के आए, तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसा है, मतलब सो मेनी थिंग्स। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। ये तो बब्बर शेर जैसा, लगाओ सामने बब्बर शेर को, कर पाए बब्बर शेर से झगड़ा? नहीं कर सकते वो। सो यू सीक दैट दिस अति स्तुति, उपमा तो है, अति स्तुति की जा रही। आप तो उत्तम कोटि के साधक हैं,
अभी साधना हो नहीं रही है, वो तो कोटि भी हो गया। हमको एक व्यक्ति बोल रहे होंगे हमको, ना ठीक है आगे, मन में सोच रहा आगे 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 कहीं ये ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो गई कुछ। उत्तम कोटि के साधक 16 जाती तो लगता कि पानी के ऊपर आ गए, नहीं तो सांस रुकी रहती। तो हम ये देखिए अपने से लोग कुछ अपने मन से लोग बोलने लग जाते हैं, तो ये सब सुन करके संकोच होना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि सामने वाला सही कह रहा है, तुम्हारा रियलाइजेशन गलत कैसे हो सकता है। नहीं, तो स्तुति मतलब देखिए, आप भगवान की कितनी भी स्तुति करेंगे अति स्तुति नहीं कर सकते हैं। भगवान का जो भी गुण बोलेंगे आप उससे कम ही बोलेंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकते। उस पर भी भगवान संकोच कर जाते हैं। अब आपके मन में एक डाउट नहीं आ रहा है, अरे भगवान की स्तुति तो बोलनी चाहिए, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, तो हम लोग को तो बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे कि भगवान अन्यों के द्वारा स्तुति करने पर संकोच प्राप्त करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकट लीला में तो ऐसा करते हैं। ठीक है, उसको ह्रीमान कहलाता। तो दो कारण समझ में आए लज्जा के। एक क्या बताइए, दूसरा पहला कारण क्या है? काम आया हृदय में, ये दूसरे लोग जान गए हैं शायद, ऐसा सोच करके संकोच कर रहा है। और दूसरा है कि अन्य लोग स्तुति कर रहे हैं तो वह संकोच कर रहा है। ठीक है, इसमें भगवान की शालीनता कारण है, अर्थात उनके अधृष्ट स्वभाव के कारण, अर्थात निर्लज्जता न करने के स्वभाव के कारण ऐसा है। अथवा क्यों ये बड़ा अजीब सी बात है, लज्जा क्यों आ रही है? क्योंकि निर्लज्जता नहीं कर रहे। ये क्या बोले, मैं क्या बोलूं उसमें, तो क्योंकि निर्लज्ज नहीं है इसलिए लज्जा आ रही है। इंटरेस्टिंग है। दूसरा कह रहे अथवा शालीनता अर्थात अनधिगम्य स्वभाव के कारण ऐसा समझना चाहिए। ये पॉइंट समझाने वाला है। नोट, भगवान के हृदय के भाव को तो कोई नहीं समझ पाया, परंतु फिर भी शालीनता के कारण वो संकोच को प्राप्त की। ये समझे बात? शालीनता मतलब देखिए, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। भगवान के हृदय में क्या भाव चल रहा है यह इसलिए नहीं जान सकते कि भगवान गंभीर है। आपने गंभीर गुण सुन रखा था कि हृदय में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाए व्यक्ति। तो भगवान के हृदय में क्या चल रहा है तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान अपनी शालीनता के कारण ऐसा सोच रहा है कि लगता है कि भांप गए हैं, तो फिर वह संकोच कर रहा है। कुछ आशय समझे इस बात का? अरे काम जैसा है, अब इतना तो अब ये समझाना पड़ेगा भगवान के हृदय में काम नहीं होता है। कैसे प्रश्न कर रहे हो यार? गोपियों के प्रति जो भगवान का भाव है वो उसको काम ही बोले, काम जैसा बोलेंगे। वहां पे तो ना उसको बोला गया ना, कामानों का भक्ति इत्यादि इत्यादि, तो वो स्पेशल क्वालिटी है, काम जैसा है देखने में जैसा लगता है, उसका फीलिंग्स उस तरह की है, लेकिन ऐसा है नहीं। गोपियों को माँ तो नहीं मानते ना भगवान, माँ मानते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? वो कंदर्प विलास कह दीजिए, काम विलास कह लीजिए, काम नहीं है ऑब्वियसली, बट इट इज दैट सेंस, माधुर्य भाव कह लीजिए। चलिए, तो माधुर्य भाव हृदय में उदित हो रहा है, तो वह संकोच करके, देखिए कोई लड़का है वो अपनी माँ के प्रति जो फीलिंग्स आती है उसमें तो कोई संकोच नहीं करता है। पिताजी की तरफ तो ऑब्वियसली नहीं, दोस्तों की तरफ भी कोई नहीं, लेकिन अब गर्लफ्रेंड है तो उसके प्रति जो भाव होगा उसमें संकोच होना चाहिए ना। ऑल्दो अब कहेंगे आजकल तो कोई संकोच ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन तो निर्लज्ज लोगों को नहीं होगा, लेकिन जो लज्जा से युक्त है उसको होगा। माया की बताइए, इतने उत्साह से बोल रही, बोलिए क्या बोल रही है, हम सुनाई नहीं पड़ रहा है। पहले की मूवीज में होता था। प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि उनके पिताजी पिताजी नहीं, कौन था, नॉट श्योर, पिताजी नहीं, पिताजी तो कलकत्ता में ही रहते थे ना, कोई और व्यक्ति था। वो बोला कि हम कलकत्ता कभी नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे इतने लोग निर्लज्ज हैं कि मतलब पति और पत्नी हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं। अब ये आज के जमाने में इसमें क्या बात है, लेकिन अब एक कल्चर्ड व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। आजकल तो और बहुत ज्यादा चल रहा है। तो निर्लज्जता लुप्त हो गई है, तो भगवान निर्लज्ज ना, सॉरी लज्जा लुप्त हो गई, तो निर्लज्ज क्यों है? क्योंकि लज्जा गायब हो गई। तो भगवान लज्जा से युक्त क्यों? क्योंकि निर्लज्ज नहीं है। इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि निर्लज्ज नहीं है भगवान। तो खैर बात यह है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए, अनधिगम्य स्वभाव। भगवान का अंदर स्वभाव क्या समझ में तो आता नहीं, तो भगवान क्या सोच रहे हैं ये कोई नहीं जान सकता है। लेकिन फिर भी भगवान के हृदय में जो भाव है भगवान तो जान रहे हैं,
वो अपने निर्लज न होने के स्वभाव के कारण वो उनको लगा कि लग रहा है समझ गए हैं, सामने वाला समझ गया है, और इस कारण से वह लज्जा को प्राप्त होते हैं। क्या समझ में आया ये वाला? दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। इसी को अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से, एक श्लोक से बोला जाएगा। यथा ललित माधवे, ये मना शिक्षा की तरह गाना है, जरा देखते हैं, बहुत सुंदर है। दरोदंच गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण भवा, दरोदंचद गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण भवात्, करोत्कम्पादिशत् चलति किल गोवर्धन गिरौ, करोत्कम्पादिशत् चलति किल गोवर्धन गिरौ, भयार्तेरारब्ध स्तुतिरखिल गोपैः स्मितमुखम्, भयार्तेरारब्धा स्तुतिरखिल गोपैः स्मितमुखम्, पुरो दृष्ट्वा रामं जयति नमितास्यो मधुरिपुः, पुरो दृष्ट्वा रामं जयति नमितास्यो मधुरिपुः, दरोदञ्चद् गोपीस्तन परिसर प्रेक्षण भवा, दरोदञ्चद् गोपीस्तन परिसर प्रेक्षण भवा, दरोदञ्चद् गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण भवात्, करोत्कम्पादिशत् चलति किल गोवर्धन गिरौ, करोत्कम्पादिशत् चलति किल गोवर्धन गिरौ, भयार्तेरारब्ध स्तुतिरखिल गोपैः स्मितमुखम्, भयार्तेरारब्धा स्तुतिरखिल गोपैः स्मितमुखम्, पुरो दृष्ट्वा रामं जयति नमितास्यो मधुरिपुः, पुरो दृष्ट्वा रामं जयति नमितास्यो मधुरिपुः, दरोदञ्चद् गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण भवात्, दरोदञ्चद् गोपीस्तन परिसर प्रेक्षण भवात्, करोत्कम्पादिशत् चलति किल गोवर्धन गिरौ, करोत्कम्पादिशत् चलति किल गोवर्धन गिरौ, भयार्तेरारब्धा स्तुतिरखिल गोपैः स्मितमुखम्, भयार्तेरारब्ध स्तुतिरखिल गोपैः स्मितमुखम्, पुरो दृष्ट्वा रामं जयति नमितास्यो मधुरिपुः, पुरो दृष्ट्वा रामं जयति नमितास्यो मधुरिपुः। बहुत सुंदर श्लोक है, गाने में बहुत सुंदर है। इसकी वजह से इतने दिन क्लास अटक गई थी, हमको किल की व्याख्या समझ में नहीं आ रही थी। अभी भी जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझा पाऊंगा, केवल किल शब्द में अटक गया था इसीलिए इतने दिन से क्लास नहीं हो रही थी। श्री कृष्ण के हिरिमान गुण का उदाहरण श्री ललित माधव नाटक में वर्णित है। गोवर्धन लीला में किसी गोपी के स्तन पट के तनिक दर्शन के कारण श्री कृष्ण का हाथ सात्विक विकार से कांपने लगा। ये गोपी शिला प्रभात अपने अनुवाद में समझाते हैं, श्रीमती राधा रानी। और गोवर्धन भी कंपित हुआ, समझे। श्री कृष्ण लेफ्ट हैंड से उंगली में उठाए हुए हैं, और अब गोवर्धन की लीला में सारे लोगों को लाइसेंस था कि श्री कृष्ण को देख सकते हैं, राधा रानी को, अन्य गोपियों को, गोप सखाओं को। कॉन्स्टेंटली 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप सब लोग श्री कृष्ण को देख सकते थे कि श्री कृष्ण एक पत्थर पे खड़े हो गए थे। स्वाभाविक सी बात है कि पत्थर पे खड़ा होना ही पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा? हाइट चाहिए। यस, वेरी गुड। वो भाई भगवान की हाइट तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उनको पत्थर तो एक हाइट पे खड़ा लगाना पड़ेगा ताकि सभी लोग उसके नीचे आ जाएं। तो इसलिए भगवान ऊपर खड़े थे। वो मंच पे से खड़ा होता है ना व्यक्ति, सब लोग को दिखाई पड़ता है, तो भगवान को सब लोग देख रहे हैं। अब और कोई इधर उधर नहीं देख रहा, कौन किधर देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग श्री कृष्ण को देख रहे हैं। तो भगवान की दृष्टि राधा रानी के ऊपर पड़ी और उनका हाथ कांपने लग गया। यह देखकर समस्त गोपगण गोवर्धन के गिर जाने के भय से आर्त होकर श्री कृष्ण की वीरवर्धक स्तुति करने लगे। वीरवर्धक मतलब उनके शौर्य को कि आप उठा रहे हैं, ऐसे करके जो भी स्तुति की हो।
सामने खड़े हुए श्री बलराम जो श्री कृष्ण की महिमा को जानते थे मुस्कुरा गए। वो जानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे कुछ कर रहे हैं, श्री कृष्ण मतलब बलराम जी ये नहीं जान रहे हैं कि ये श्री कृष्ण का हाथ क्यों कांप रहा है, ऐसे ही भगवान लीला कर रहे हैं। तो मुस्कुराए बलराम जी। भाई आज तक कभी पृथ्वी कांपी इस तरह से? ऐसे पूरी, थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आता होगा लेकिन ऐसे नहीं पूरी पृथ्वी कांप रही है। तो पृथ्वी पे गिरिराज जी हैं तो वो क्यों कांपे? उसको उठाने में भगवान जी को क्यों दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भगवान ऐसे कर रहे हैं तो लीला कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने जाना कि भैया ने मेरे मनोभाव को जान लिया है। हालांकि श्री बलराम गोपी स्तन दर्शन के रस को ना जानकर श्री कृष्ण के कौतुक को ही देखकर मुस्कुराए थे। कौतुक मतलब मजाक। वो बलराम जी मुस्कुराए कि श्री कृष्ण से उसको गिरिराज जी को हिला रहे, मस्ती कर रहे हैं, एग्जैक्टली मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण माने कि अरे लग रहा है बलराम जी हमको देख लिया ऐसे करते। परंतु श्री कृष्ण ने संकोच से मस्तक झुका लिया। ऐसे श्री कृष्ण परमोत्कर्ष से भक्तों के हृदय में स्फुरित हो। ये देख लीजिए, ये फोटो है, इससे समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण कैसे एक पत्थर पे खड़े हैं, गिरिराज जी को उठाए हुए हैं। तो सभी गोपीगण उधर देख रहे हैं। तो वो एक गोपी के पर देख करके वो कुछ सात्विक विकार आया और वो भगवान का हाथ हिलने लग गया। तो बलराम जी यहाँ पे भले नहीं दिख रहे लेकिन सीन समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है सीन। दर उदंचत गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण। कुछ ऊपर उठे हुए किसी गोपी के स्तन पट के देखने से भावात उत्पन्न जो हो गए थे, कर उत्कंपात हाथ के कंपन के कारण, मतलब वो हाथ का कंपन जो उत्पन्न हुआ था गोपी को देख करके, गोवर्धन गिरौ ईशत चलती, गोवर्धन पर्वत कुछ हिल गया। अर्थात जो हाथ में कंपन था उससे गोवर्धन पर्वत कुछ हिल गया। किल निश्चय ही भय मतलब भय से आरते यानी पीड़ित अखिल गोपई समस्त गोपों के द्वारा आरब्ध स्तुति आरंभ की गई। परंतु पूरा सामने स्मित मुखम मुस्कुराते हुए मुख वाले रामम दृष्टवा बलराम को देखकर नमितास्य नत मुख वाले जिनने अपने मुख को नीचे कर लिया था, मधुर पुजयती श्री कृष्ण शोभित हैं। दरौ दंचत गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण भवात। कुछ उठे हुए गोपी के स्तन को देख करके, किसी गोपी के उठे हुए स्तन को देख करके भवात हो गया जो कर उत्कंपात दिख रहा है आप लोग को, कर प्लस उत्कंपात, तो हाथ का भगवान कंपन हो गया उससे ईशत चलित किल गोवर्धन किलो, निश्चय ही गोवर्धन गिरि पर्वत थोड़ा सा हिल गया। अब देखिए ऐसे भी किसी ने किसी पर्वत को उठा रखा हो और उसके नीचे जाना, यही बहुत बड़ा भय का कारण होगा कि नहीं? रिस्की शब्द भी कम है क्योंकि देखिए कोई प्रॉप लगे नहीं थे वहां पे। एक उंगली पे बैलेंस करना, एक उंगली पे आप टेबल नहीं बैलेंस कर पाएंगे, अपना ब्रीफकेस नहीं बैलेंस कर पाएंगे, अब पर्वत बैलेंस करना और वो गिर जाए तो ये देखिए कि कितनी विश्वास, कितना श्रद्धा है भगवान के ऊपर, सहज श्रद्धा है। ये अद्भुत नहीं लगता आपको? अगर नाई एक हाथ से हमारा हजामत बनाए तो कौन से प्रभु जी मानेंगे भाई? एक हाथ से, और वो भी बाएं हाथ से। अरे जान लोगे क्या भाई? सोचिए, ऑब्वियसली वो श्रद्धा लायक है भी नहीं, लेकिन नहीं वैसे श्रद्धा नहीं रह सकते। लेकिन अब ये तो बहुत ही खतरनाक बात है ना। जरा सा बस गिरा नहीं कि सब पक्ष खत्म, वो व्यक्ति भी खत्म जो उठाया हुआ है पर्वत। और एक्चुअली पर्वत कौन उठा ही सकता है? कभी देखा किसी को पर्वत उठाते हुए? इज अनहर्ड ऑफ, नो? एग्जैक्टली, कौन उठा पाएगा बताइए? कुछ बॉडी बिल्डर वेट लिफ्टर होते हैं, वो 900 किलो तक ऐसे कुछ रिकॉर्ड है, 950 तक उठाएंगे, उठाते नाक से खून आ गया। दोनों हाथ से खून आ गया, बेल्ट बांध कर एकदम चट्टान जैसे, मतलब पहाड़ जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन यहाँ एकदम कोमल शरीर वाले कृष्ण, यहाँ तो 7 साल के ही है ना, गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 साल का बच्चा कैसे उठा सकता है? ये भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा है। तो खैर
हमको बता रहे हैं कि सीन बड़ा इंटेंस है, सब लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं, खुश है, लेकिन अब गोवर्धन पर्वत हिलेगा तो नेचुरल रिएक्शन है कि व्यक्ति डरेगा। तो कुछ हिला गोवर्धन पर्वत, वो डरे। फिर कह रहे हैं भया प्लस आरते आरब्ध स्तुति अखिल गोपे, अखिल समस्त गोपों के द्वारा जो भय के द्वारा पीड़ित थे उनके द्वारा स्तुति प्रारंभ करी गई। फिर कह रहे हैं स्मित मुखम पुरो रामम दृष्टवा, अपने सामने, पूरा मतलब सामने, अपने सामने भगवान राम बलराम जी को मुस्कुराते हुए देखकर नमितास्य, आस्य मतलब होता है मुख, जिनका मुख नमित अर्थात नीचे झुक गया, शर्मा गया लज्जा से, ऐसे मधु रिपु जयतु, ऐसे मधु के शत्रु श्री कृष्ण की जय हो, ये अर्थ है। अब आगे देखते हैं इसका, कहाँ गए, ये रहे दुर्गम संगम टीका। उसी प्रकार उदाहरण देते हैं दरो दंचत श्लोक से, मतलब यहां पर देखिए हिरीमान व्यक्ति कौन था, जो अन्यों के द्वारा स्तुति करने पर या यद्यपि काम रहस्य स्मर रहस्य नहीं दूसरों के जाना गया है, लेकिन वो सोच रहा है कि जाना गया है तो इसलिए संकोच कर रहा है। तो दोनों कारण इस श्लोक में दिख जाएंगे आपको, ये दोनों चीजें आपको इस श्लोक में दिख जाएंगी। क्योंकि कृष्ण के कोमल शरीर को देखकर भय से सारे गोप व्याकुल हो गए थे, मतलब श्री कृष्ण के कोमल शरीर को देखकर भयभीत होने का आशय है कि कृष्ण का कोमल शरीर है, गोवर्धन बहुत भारी है, स्वाभाविक रूप से भारी है, तो वो हिल रहा है, तो वो सोचे कि अरे कृष्ण को कष्ट हो रहा है, ये बात है। इसलिए समस्त गोपों के द्वारा कृष्ण के प्रभाव को देखकर स्तुति अर्थात शौर्यवर्धन प्रार्थनाएं करना आरंभ किया गया। तो एक कारण ये था कि सारे गोप स्तुति कर रहे हैं बलराम जी के सामने, सबके सामने, तो इसलिए भी भगवान लज्जित हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके। सामने उन्होंने बलराम को देखा जो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बलराम कृष्ण की शक्तियों को जानते थे कि ये, वो तो जान रहे हैं कि श्री कृष्ण केवल कौतुक कर रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, तो कोई थके नहीं है। शालीनता के कारण नतमुख वाले मधुरूपु की जय हो, अर्थात परम उत्कर्ष से वे अपने भक्तों के हृदय में स्फुरित हो, ये अभिप्राय है। मतलब ये श्री कृष्ण जो बलराम जी के द्वारा मुस्कुराने पर और अन्यों के द्वारा स्तुति के जाने पर शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा समझते हैं, हिरीमान, शर्मसार हो गए, शर्मसार भी कहते हैं इसको, लज्जित हो गए। ऐसे मधुरूपी की जय, तो जय हो कहने का आशय है कि ऐसे भगवान अपने दिव्य गुणों के संग स्फुरित हो भक्तों के हृदय में, ऐसा जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं श्लोक में किल शब्द का अर्थ है यह कैसे हो रहा है यह कैसे हो रहा है। अब हमसे ये मत पूछिएगा कि किल शब्द का अर्थ यह कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है अगर ये पूछेंगे तो 10 दिन और क्लास नहीं दूंगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है क्योंकि लिखा है इसलिए ऐसे हो रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। किल का मतलब जो कुछ भी है अब यहाँ पे वैसे हो, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, कहा गया है मुस्कुराते हुए बलराम को देखकर कृष्ण ने अपना सिर झुका लिया। ठीक है, इस प्रकार किल शब्द यह संदेह व्यक्त करता है कि क्या बलराम ने समझा कि पर्वत गोपियों के वक्षस्थल को देखने से कृष्ण के हाथ कांपने के कारण थोड़ा हिल रहा था। फिर से पढ़ते हैं कि इस प्रकार किल शब्द यह संदेह व्यक्त करता है कि क्या बलराम ने समझा कि पर्वत गोपियों के वक्षस्थल को देखने से कृष्ण के हाथ कांपने के कारण थोड़ा हिल रहा था। तो उत्तर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं समझे। इस प्रकार किल शब्द द्वारा व्यक्त संदेह के संकेत के कारण यह समझा जाता है कि बलराम वास्तव में कृष्ण के हाथ हिलने के कारण नहीं जानते थे। अब हमको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये किल से क्या हो रहा है। किल मतलब होता है निश्चय, लेकिन जीव गोस्वामी जी किस प्रकार से उसको ले रहे, डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम संस्कृत इज जस्ट बियॉन्ड माई कैपेसिटी। तो हम खाली पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं। किंतु यद्यपि गोपियों के प्रति उनका प्रेम अभी भी गुप्त था, यानी श्री कृष्ण का, फिर भी कृष्ण ने अपने स्वभाव के कारण ही लज्जापूर्वक व्यवहार किया। बलराम जी समझ नहीं पाए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने शालीनता के कारण ऐसा किया। ठीक है, यही संकेत है। बलराम के लिए कृष्ण को गोपियों के वक्षस्थल को देखते हुए देखना अनुचित होता, क्योंकि ये रसाभास होता। बलराम जी का ऐसा भाव बलराम जी के रूप में नहीं, अनंग मंजरी के रूप में वो अलग है।
वो है माधुर्य भाव में, लेकिन बलराम जी के रूप में वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी बलराम जी होते हैं, जहां भी बलराम जी होते हैं, श्रीमती राधा रानी वहां से राइट टर्न या लेफ्ट टर्न जो भी है वो उधर सामने नहीं आता। और इस प्रकार से बलराम जी भी इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं लिहाज करते हैं। लिहाज समझते हैं? लिहाज समझते हैं? लज्जा भी कह सकते हैं, बट लिहाज डिस्टेंस भी कह सकते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लिहाज करते हैं इस बात का। बाउंड्री भी कह सकते हैं, हाँ बाउंड्री रखते हैं। लिहाज, अब लिहाज समझ लो भाई, क्या क्या हिंदी भी समझानी पड़ेगी आप लोगों को। लिहाज नहीं समझते आप लोग, ये वैसे उर्दू है। सम्मान भी के सेंस में भी होता है, जैसे कि जैसे ससुर आते हैं तो अब बहुएं जो है घूंघट कर लेती है तो उसे कहते हैं। ये भी कहते हैं कुछ लिहाज करो कि तुम्हारे सामने कुछ है। लिहाज एक्चुअली शर्म के अर्थ में ही होता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है, ये भी कह सकते हैं। तो बलराम जी को समझ में नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, बलराम जी कौन है? विष्णु तत्व हैं। बलराम जी भी नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण क्या सोच रहे हैं, और इसका प्रमाण है ब्रह्म विमोह लीला में भी वो समझ नहीं पाए थे कि श्री कृष्ण हैं। सारे गोप और सारे बछड़े कृष्ण थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि श्री कृष्ण है। अब आप ये बताइए, एक अपने लिए बड़े काम की चीज़ है कि जब बलराम जी नहीं समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं जो हम सब समझ लें कि हमारे जीवन में इसलिए हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है और ऐसा ऐसा हो रहा है, भगवान तो ऐसा नहीं कर रहे, वैसा ऐसा नहीं कर रहे। हाँ, तो फिर जो आदि गुरु हैं वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है श्री कृष्ण के मन में, तो आप कौन है? गुरु घंटाल? लर्न ना, बहुत बड़ी बात है। भगवान का मन में क्या चल रहा है समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं समझ सकते। अब खुद से नहीं बोले तो आप नहीं समझ सकते, और जरूरी नहीं कि वो खुद से बोले तो समझ भी पाएंगे। बल्कि आपको याद हो कि भीष्मदेव बोले थे कि देखो ये जो सामने ही है ना कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज को बोले थे ये क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अच्छा चलिए नहीं समझ में आता तो इनसे ही पूछते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं, ये लीला में मोहित कर देंगे, कह देंगे मैं क्या सब कुछ जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा करके तुमको मोहित कर देंगे। भगवान बोलने में बहुत तेज है। आपको पता है ना, 4 कुमार को भी भगवान जब बात कर रहे हैं तो उनको भी समझ में नहीं आया कि भगवान गुस्सा हो रहे हैं कि भगवान उनको प्रेम कर रहे हैं, कि सम्मान दे रहे हैं। जब 4 कुमार को समझ में नहीं आ रहा, अखंड ब्रह्मचारी, तो हम लोग क्या है, व्याभिचारियों को समझ में आ जाएगा। what we can understand। यही बात कृष्णदास कविराज भी गोस्वामी भी कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीला कह रहे हैं, लेकिन उनकी लीला का आशय बड़ा गंभीर है, हम उसको समझ नहीं सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो यू नो हम लोग भगवान की हर बात को समझ लें ऐसा नहीं है, बट अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, आनंद के लिए भगवान के बारे में बात हो रही है। साथ ही कृष्ण की अगम्यता के गुण से वे सभी को अपनी वास्तविक भावनाओं से अनजान रख सकते थे, जबकि वास्तव में उन भावनाओं को बनाए रखते थे। मतलब जो उनका गोपी के प्रति भाव था वो एक ही समय में वो भाव को रख भी सकते थे, और इनका सामर्थ्य था कि बलराम जी ना समझ पाए और नहीं समझ पाए थे। किला शब्द जो कुछ संदेह को दर्शाता है श्लोक के पूर्वार्ध में रखा गया है, और केवल यही संकेत कर सकता है कि शायद पर्वत उनके कांपते हाथ के कारण हिल रहा था। मतलब थोड़ा समझिए, जो बात समझ में आ रही वो ये है कि बलराम जी ये देखकर मुस्कुराए कि ये पर्वत केवल कृष्ण के हाथ के कांपने की वजह से हिल रहा है, जो कि प्रकट था। लग रहा है कृष्ण थोड़ा मजाक करना चाहते हैं इसलिए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो वहां तक अपनी रेंज नहीं लेके जा सके, या कि ये कृष्ण किसी गोपी को देख रहे हैं और उनके चित्त में कुछ विकार इन द सेंस कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और इस वजह से उनका हाथ कांप रहा है, इसलिए पर्वत कांप रहा। इधर नहीं सोचे, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। इस कारण अन्य व्याख्याएं स्वीकार नहीं की सकती है। नोट, क्या अन्य व्याख्या हो सकती है? ये कहना कि भगवान कृष्ण ने जब ये देखा कि बलराम जी ये जान गए कि उनके हाथ का कंपन गोपियों के वक्षस्थल को देखने के कारण है, तो उनको लज्जा हुई, ये व्याख्या सही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अगम्य है। वो क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो अब जो सोच रहे हैं वो बलराम जी भी ना जान पाए। ब्रह्म विमोह लीला तो जब 1 साल नहीं जान पाए, ये 1 साल से कुछ कम, तो अब कुछ क्षणों के लिए भगवान क्या सोच रहे हैं और वो ना जान पाए बलराम जी, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। समझ पा रहे हैं बात? तो क्या मुझे तो दिख रहा है ना, जब पूरे 1 साल तक बलराम जी नहीं जान पाए कि यही मैं जिनके संग खेल रहा हूं वो भी श्री कृष्ण है,
जिन बछड़ों को चरा रहा हूँ वो भी श्री कृष्ण है। तो अब यहाँ पर अगर इस लीला में भगवान के मन में जो आ रहा है कंदर्प विलास कह लीजिए, काम विकार तो नहीं कह सकते, कंदर्प विलास जो आ रहा है गोपी को देख करके, तो वो अगर बलराम जी ना जान पाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह की व्याख्या करना कि भगवान इसलिए लज्जा से युक्त हुए क्योंकि वो समझे कि बलराम जी समझ गए हैं, क्योंकि वो समझे कि बलराम जी समझ गए हैं, ये गलत है। बलराम जी श्री कृष्ण की भावनाओं को समझ गए, अब समझे, पॉइंट नंबर 1, और उस कारण से भगवान समझ गए कि ये मेरी भावना को समझ गए हैं इसलिए लज्जित हुए, गलत है। यद्यपि बलराम जी श्री कृष्ण की भावना को नहीं समझे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी भावना तो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये मेरी भावना समझे और इसलिए मुस्कुरा रहे इसलिए लज्जित हुए, न कि बलराम जी समझे इसलिए लज्जित हुए। ये व्याख्या गलत है, ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। हीरीमान वाली क्वालिटी ये है कि अस्मर रहस्य ज्ञाते, ये था। स्मर रहस्य को अन्यों के द्वारा ना जानने पर भी ये मानना कि लोग जान गए हैं और लज्जा से युक्त होना। तो यहां एक व्याख्या हो सकती है कि नहीं, वो नहीं है, वहां पर दूसरे लोगों के द्वारा हमारे स्मर रहस्य को जान ले और तब लज्जा से युक्त होना, ये गलत व्याख्या है। दूसरी व्याख्या नहीं समझ में आ रही है। एक व्यक्ति लज्जा का अनुभव तब करता है कि सामने वाला उसके स्मर रहस्य को नहीं जाना है, तथ्य तो यह है, लेकिन वो मान रहा है कि जान लिया है, तो लज्जित हो रहा है। और दूसरे वाले के हृदय के भाव को सामने वाला जान लिया है, सामने वाले के जानने के बाद ये भी जान गया कि ये जान गया है हमारी बात को, तब लज्जित हो रहा है। तो वो अलग चीज है। जो पहला वाला है वो ज्यादा लज्जा को सूचित कर रहा है कि सामने वाला नहीं जाना है फिर भी हम सोच रहे हैं कि जान गया है, फिर भी लज्जित हो रहा है। आज अभी कुछ खाया नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं है आपके। ये नोट दे रहे हैं कि बलराम जी नहीं समझे कि श्री कृष्ण क्यों वास्तविक रूप से उनके हृदय में कंपन क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं, बलराम जी समझ गए कि श्री कृष्ण के मन में क्या हो चल रहा है। तो ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते आप, क्योंकि श्री कृष्ण का भाव अगम्य है। वो एक ही समय में बहुत सारे भाव रख सकते हैं और सामने वाला नहीं समझ सकता है। अब 10 दिन लगा हमको समझ कल जाके कुछ बात समझ में आई कि क्या कह रहे हैं, वो भी हम मान रहे हैं कि कुछ समझ में आया। आई कैन नॉट से कि ये परफेक्ट है, बट दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड, कुछ समझ में आई। भगवान तो जानते हैं कि बलराम जान गए हैं कि नहीं, फिर ऐसा क्यों भगवान सोच से कि बलराम जान गए हैं। भगवान तो जानते हैं कि बलराम जान गए हैं कि नहीं। बोर कर रहे हैं, रस शास्त्र में कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप। अरे एक फीलिंग्स हैं उनको वो गोपी को देखे। अब बलराम जी उधर देखो, एक बात सोचो, अब जरा भगवान की पोजीशन में आओ जरा। आप इतने सारे लोग हैं वहाँ, सब लोग देख ही रहे हैं। अब सब लोग भगवान को देख रहे हैं कि ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम लोग क्लास सुनते हैं, आधा दिमाग यहाँ आधा दिमाग वहाँ, ये 20% दिमाग क्लास में और 80% कहीं और। सब लोग श्री कृष्ण को एक टक देख रहे हैं। जरा विचार कीजिए, इंग्लिश में कहते हैं सिनोजर ऑफ ऑल आईज, केंद्र। अब आंख कहाँ जा रही है श्री कृष्ण की, लोग नहीं देखेंगे ये बताइए, नहीं देखेंगे। अब आंख किसी गोपी के ऊपर गई तो भैया जी नहीं देख सकते हैं, संभावना है कि देख लिया, और उसी टाइम बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं। तो यद्यपि बलराम जी नहीं जान पाए कि ये क्यों, और उसी टाइम उनका हाथ कपा रहा है, तो उसी टाइम इधर वो लोग स्तुति भी कर रहे हैं। तो अब संकोच तो ये संभावना होगी ना, कि वही इसलिए केल शब्द जो संभावना में उन्होंने सोच रहे हैं कि शायद ये बलराम जी समझ गए कि मैं क्यों किधर देख रहा था। और देखो छोटे भाई हैं ये, छोटे भाई और बड़े भाई। तो बड़ा भाई को छोटा भाई उतना कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन छोटा भाई ऐसे कुछ कर रहा है, मतलब मस्ती है, शैतानी इसे कहना चाहिए, तो बड़ा भाई देखेगा तो है। लेकिन वहां वो मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर इसलिए आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कुछ कहना चाहती हैं तो बोलिए माइक पे। बलराम जी तो नहीं समझ पाए भगवान के भाव, तो ये कौन है जो समझ गया? आचार्य
ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बलराम जी समझे नहीं और ये श्लोक कहाँ से आ गया। अब ये हमको नहीं समझा ये हम नहीं जानते। ये तो आप ललित माधव पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। रूप गोस्वामी, देखिए ये रूप गोस्वामी जी लिखा है। रूप गोस्वामी जी ऐसे महान आचार्य हैं कि भगवान की बात को समझे हैं। यहाँ तो एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु हर साल रथ यात्रा में गाते थे फिल्मी सॉन्ग। तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़की हूँ, वही हर बार वही गाए, तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़की हूँ, और जोर जोर से गाए। ऐसा भी नहीं कि मतलब मन में गा रहे हैं, पास में गा रहे हैं, रूम के अंदर गा रहे हैं। तो लोग समझ ना पाइए, बन्ना बन्नी सॉन्ग होता है ना, लड़का लड़की वाला गाना काहे गा रहे हैं। बताइए कोई जगन्नाथ रथ यात्रा में किसी माई सन्यासी को माई पकड़ा दिया जाए और कहे कि मैं तेरी और तू मेरा, ऐसे ये अरे कृष्ण मंत्र छोड़कर ये क्या गाने लग गए। अब लेकिन महाप्रभु हैं वो, तो उन्हें तो उनके ऊपर कौन अथॉरिटी, उन्हें तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन एक बार रूप गोस्वामी जी थे तो वो वहां पे लिखते हैं कि उस पे आधार पे लिखते हैं कि आप, मैं वही राधा हूँ, तुम वही श्री कृष्ण हो। फिर ऐसे यमुना का है, मैं पूरा तुमको नहीं पता होता, हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे तो बताएंगे तब। और उसको लिख करके रूप गोस्वामी जी अपने वो जो क्या कहते हैं, हट होती ना, हट हट क्या कहते हैं, अरे हट को क्या कहते हैं उसको, झोपड़ी, झोपड़ी में जो छप्पर होता है उसमें उसमें खूंस दिए थे और स्नान करने चले गए। वो सागर था, सागर में स्नान करते थे। तो लौट के आए तो देखा वहाँ पे महाप्रभु हैं और उसको निकाले, उसको पढ़ रहे हैं और हल्की सी चपत लगा कि तुम मेरे हृदय की बात को कैसे समझ गए। और दिखाए रामानंद राय को, देखो कि मेरे हृदय की बात को कैसे समझ गया। तो बोले आप जिस पर कृपा करेंगे वही आपकी बात को समझ सकता है। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर, हम जो उत्तर तो नहीं कह सकते, रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी तो भगवान के हृदय की बात जानते। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले इत्यादि। अब हम ललित माधव पढ़े तो है नहीं, तो इसलिए कह नहीं सकते कि ऐसा श्लोक आया, लेकिन ऐसा है। और कोई दिक्कत है कि श्लोक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको तो ठीक है, कैसे आया हमको पता नहीं। सो और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मर्यादा कहते हैं, हाँ लिहाज को मर्यादा कहते हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।